हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसका टॉपिक है आप दोनों की सच्ची भावना एक दूसरे के लिए, डीप फीलिंग्स होंगी ये बेसिकली, जिसमें हम देखेंगे आप एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए। सबसे पहले आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की और इनकी एक दूसरे की फीलिंग्स बताएं मुझे। आप दोनों का यूनियन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि एकदम से सबसे पहला साइन यूनियन का ही आया है और ये यूनियन 2 दिन या 2 घंटों में होगा। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो चुका है जिसकी वजह से थर्ड आई चक्रा तो स्ट्रॉन्ग था ही, बट अब आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव और इनर वर्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके इनर वर्क अगर आप बहुत समय से कर रहे थे, सेल्फ लव कर रहे थे, बट वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, तो अब वो आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग आपके लिए। कोई डोर ओपन हुआ है और ये डोर ब्लेसिंग का है, क्लियरली ब्लेसिंग वाले डोर दिखाई दे रहे हैं। और ये डोर नहीं है, डोर्स हैं। ठीक है, डोर्स हैं, कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको बस समझने की या पहचानने की ज़रूरत है अपॉर्चुनिटीज़ को। यूनिवर्स आपके लिए, आपके फेवर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं और ये नेक्स्ट 2 मंथ्स 2 डेज़ या 2 आवर्स में होगा। बस आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप इंट्यूटिव हैं बहुत ज़्यादा, आपका लाइक होता है ना कि आपकी थर्ड आई क्या बोलते हैं उसको, दिव्य दृष्टि अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर पहचान पाएंगे। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो आपको अप्रोच करने वाले हैं बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मुझे कॉल का साइन भी दिख रहा है। कॉल आ सकता है आपको इस इंसान का, बंदा बंदी, लड़का लड़की, कोई भी हो सकते हैं। क्यों कॉल आ रहा है? आपके पार्टनर आपके साथ वापस से यूनियन में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और पिछले लंबे टाइम से मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत अनहैप्पी हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने जीवन में लाइक लव को रिसीव कर रहे हैं। उनके पास या तो एक अच्छा बॉयफ्रेंड या अच्छी गर्लफ्रेंड है, या वो एक अच्छी फैमिली में हैं, उनके पास अच्छा परिवार है, बच्चे हैं, मे बी बीवी है या पति है, पर उनके जीवन में उस तरीके का लव उनको नहीं मिल रहा है जो लव बाकी सबको मिल रहा है। सबको वो देख रहे हैं तो उनको लग रहा है सब बहुत खुश है अपने जीवन में, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अपने जीवन में बिल्कुल खुश नहीं है। उनकी ज़िंदगी में वो परिवार नहीं है, या वो प्यार नहीं है, वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है जो होना चाहिए। इमोशनली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अधूरे हैं, अकेले हैं, और इसलिए वो अपनी ईगो को साइड करके आपको अप्रोच करके चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली लेटे हुए थे। लेटे हुए यानी कि आलस का साइन दिख रहा है। अब तक इन्होंने बहुत आलस किया है और इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कमियां और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है कि निकाली है। अब तक इस रिश्ते में बहुत फॉल्ट्स निकाले हैं इन्होंने। आप अगर वीज़ा या पीआर को लेकर बहुत सोच रहे थे तो वीज़ा और पीआर में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर बटरफ्लाइज बने हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, बट साथ में एक चैलेंज भी आएगा आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन होने के साथ आपके पास एक चैलेंज भी क्रिएट होगा, और उस चैलेंज में क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है कि बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी दिव्य दृष्टि को आपको लाइक फोकस को एक्टिव रखना है। आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे या नहीं वो एक प्रॉब्लम रहेगी। और चैलेंज ये रहेगा कि आपके सामने ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी रहेगी, पर उस ऑफ़र के दौरान आप कैसे बिहेव करते हैं, या आपकी एक्टिविटी क्या होगी, आपका रिएक्शन क्या होगा। आप उसे ठुकराते हैं, या आप उसे ईगो दिखाकर ख़राब करते हैं, या आप उसे प्यार से उस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत बेचारगी है। बेचारगी होता है ना, एक बेचारा सा इंसान जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायूसी है, कोई रोशनी नहीं है। वो हर एक इंसान को इस ज़िंदगी में रोशनी डाल रहा है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई रोशनी है ही नहीं। तो वो वाली एनर्जी है।
आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, बट अब उनको लग रहा है कि उनके जीवन में सबके बारे में सोचते सोचते वो खुद ही कहीं बहुत ज़्यादा खाली और अकेले हैं। आपके पार्टनर को नींद नहीं आती या एक अच्छी नींद उन्होंने की नहीं है बहुत टाइम से वो अच्छे से सोए नहीं है। आपके पार्टनर आपको आपकी कोई पसंद की चीज़ देंगे, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट, या तो आपने कुछ गिफ्ट दिया था वो ये पहन कर आएंगे या पहनेंगी, या आपको कुछ गिफ्ट देंगे। इनको तो इनकी तरफ से कोई गिफ्ट मिलने वाला है, या आपका दिया हुआ गिफ्ट पहनेंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत दिल से अपना प्यार शो करना चाहते हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने आपको कितना मिस किया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति शायद अपने मुंह से ये बातें नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनकी आंखों से आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। आंखों में कहीं ना कहीं एक मायूसी, उदासी, या एक तरीके का होता है ना कि आपको देखकर या आपको सुनकर खुशी भी बहुत होगी इनको, बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मायूसी ज़रूर है। इन्हें लगता है कि इस समय इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इसीलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि और किसी के भी पास जाएंगे इनको कोई नहीं समझेगा। सब शायद इनमें कोई शिकायतें ढूंढें, या बिना वजह इनको परेशान करें, या बिना वजह इनमें कोई खामियां देकर इनको कुछ उल्टा सीधा का लेक्चर दे, बिना वजह बड़बड़ करके सर खाएं। लेकिन एक आप हैं जो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। शायद भले ये बात नहीं करेंगे, पर बिन कहे भी आप बहुत सी बातों को समझ जाएंगे। बेसिकली ये अपना घर खोज रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको घर चाहिए और ये अपना घर नहीं ढूंढ पा रहे, और इन्हें महसूस होने लगा है कि इनका घर या इनकी जो लाइफ में कंफर्ट है वो आप हो, और वो आप ही के पास आकर जो है ना, बोलते हैं एक जो दूरियां हैं वो तभी ख़त्म होंगी, या अंदर की मन को सिर्फ तब शांति मिलेगी जब आप तक आ जाएंगे, वो आपके पास आएंगे। ट्रिपल सिक्स का साइन आया है। मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इफ़ यू वांट मैरिज, अगर आपको इनसे कमिटमेंट या मैरिज चाहिए थी तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इनसे कोई मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है, या ये अपनी मैरिज के रिलेटेड आपसे कोई बात या कन्फेशन करेंगे। जो इन्होंने अगर अभी तक आपसे कोई बात छुपाई है अपनी मैरिज के रिलेटेड और आपको ऑलरेडी पता था, तो ये उस चीज़ को कन्फेस करेंगे या कोई एक्सप्लेनेशन देंगे, बिकॉज एक्सप्लेनेशन आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली आपको कोई एडवांस गिफ्ट मिलेगी। आई डोंट नो क्यों एडवांस गिफ्ट दिख रहा है, बट एडवांस गिफ्ट ही मिलेगी। कुछ गिफ्ट आपको आने वाले समय में मिलनी थी, पर वो पहले ही मिल जाएगी। आपके पार्टनर का माइंडसेट एटलीस्ट क्लियर है अभी। उन्हें ये पता है कि उन्हें आप चाहिए, उन्हें कन्फ्यूजन नहीं है। लाइक वो कल तक बहुत कन्फ्यूज़ थे, पर वो कन्फ्यूजन निकल चुकी है। अब उन्हें इतना पता है कि वो आप ही के साथ आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि आपके बिना लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अजीब सी डिस्टर्बेंस रहती है उनके माइंड में। बहुत ज़्यादा वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, अंतर मन को शांति या सुख नहीं मिलता, एक बोलते ना हैप्पीनेस का एहसास नहीं हो पाता। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा देख रहे हैं, एज ए एम्प्रेस की एनर्जी में ज़्यादा देख रहे हैं, जिसमें उनको लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है और आपके पास बहुत सारा प्यार है, और उस प्यार में से आप थोड़ा सा प्यार इनको ज़रूर देंगे। तो बहुत उम्मीदों के साथ आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर लेटर टी बनकर आया है। लिब्रा एनर्जी, तुला राशि दिखी है, वर्गो राशि दिखी है, टॉरस राशि दिखी है, कुंभ राशि दिखी है, धनु राशि है। यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते, सिर्फ सच बोलना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सच बताना चाहते हैं। जो चीज़ें इन्होंने कल तक छुपाई है उसका भी कन्फेशन आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेजेस थी वो ओपन हो गई हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब वो इमोशनली सोचने लगे हैं, अचानक से प्रैक्टिकल ना होकर इमोशनली चीज़ों को सोचने लगे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब आपके साथ होने का फ़ैसला ऑलरेडी ले चुके हैं। इतना फ़ैसला ले लिया है कि अब आपको अप्रोच करना है, बात करनी है। बहुत जल्द ये भी फ़ैसला होगा जहाँ पर ये एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे कि नहीं यार, इस इंसान के साथ एक घर में भी रहना है। बट अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना जानते हैं कि आपको अप्रोच करना है, आप ही के पास वो सुख मिलेगा या वो हैप्पीनेस मिलेगी जो इनको कहीं नहीं मिल रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी का रिश्ता आया है। अगर आपकी कोई बात शायद पक्की हुई है तो शायद आप इस बात पे कंफ्यूज हैं कि अगर अब आप
अब क्या करेंगे, अब बात पक्की हो रही तो अब आप क्या करेंगे। तो एक शायद उसका कन्फ्यूजन आपके माइंड में है। आई डोंट नो किसके लिए ये कनेक्शन आया है, ये फीलिंग किसकी आई है, या शायद आप देख रहे थे दूसरा कोई रिश्ता। हाँ, आपके पार्टनर की तरफ से म्यूज़िक दिखाई दे रहा है, शायद ये आपका फेवरेट कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, या आपके लिए शायद गाना गा रहे हैं, या कोई गाने वाले ऐप में है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि गुनगुनाना गाना, गिटार, बहुत ब्यूटीफुल सा गिटार वाला एलिमेंट बना है। तो आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप्ड हो गई हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा रोमांस है। आपके पार्टनर आपको ताज पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द आपको ये ताज पहना रहे हैं, यानी कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में वो अधिकार दे रहे हैं जो इन्होंने अभी तक आपको नहीं दिया। वो जो आपको पावर नहीं मिला, जो ये बोलते ना हमेशा आपको बहुत कम ट्रीट करते थे, अपने बराबर का नहीं मानते थे, तो बहुत जल्द ही आपको अपने बराबर मानेंगे। इन्हें लगेगा कि नहीं, आप और ये एक ही हैं और एक बराबर ही हैं। किसी भी एक को नीचे नहीं होना है, किसी को भी एक को ऊंचा नहीं होना है, किसी को भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ये मतलब बेसिकली आपको सम्मान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार और केयर तो बड़ी है, लेकिन सम्मान बढ़ गया है। अभी आपको आने वाले समय में जो ताज पहनाने वाली एनर्जी में दिख रहे हैं ना, वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको सम्मान दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में किसी वजह से अपमानित किया था, तो वही सम्मान ये वापस लौटा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत करी थी, बट अब ये वही चीज़ें रिटर्न करके आपके साथ सब ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 months, 2 days, 2 hours। आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं या जिससे भी डील कर रहे हैं, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं या हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर लेटर आर और एस भी है। वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, और ये समझ लो कि अब इनकी तरफ से अगर आप कमिटमेंट का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो देर आर वेरी हाई स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको इनसे वो कमिटमेंट मिल सकता है। बिकॉज इस वक्त ये उस एनर्जी में जा चुके हैं जहाँ पर ये आपको मांगने पर सब कुछ दे देंगे। अगर आप मांगेंगे तो ये व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना भले चाहिए तो। और इसके अलावा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलो। आप लोगों को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ऑब्वियसली वीडियो के नीचे ही है। सुपर थैंक्स करना है, डोनेशन करनी है, आप डोनेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर और नीचे मिल जाएगी। आपको मेंबरशिप क्लब ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, उसमें आपको एक्स्ट्रा वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।